सुनिधि 10वीं में पढ़ती थी। पढ़ाई लिखाई में उसका खूब मन लगता। उसके मार्क्स भी लगभग ठीक ही आते। बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ रही थी, इसलिए वो और भी दिल लगाकर पढ़ रही थी। अपनी तैयारी के लिए वो कभी कभी जग्गी की भी हेल्प ले लिया करती थी। जग्गी 12वीं में पढ़ता था और सुनिधि का सीनियर था और उसी के स्कूल में पढ़ता था। एक दिन की बात है, रात के 11:30 बज रहे थे। सुनिधि स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी। टेबल पर ही उसका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? मिस ने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जग्गी को कॉल करूं क्या? कहीं वो सो तो नहीं गया होगा। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। ये जग्गी का ही कॉल था। उसने फोन उठाया। सो गई थी क्या? मैंने तुम्हें जगा तो नहीं दिया? अरे नहीं यार, जानते हो जग्गी, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। देखो, तुमने याद किया और मैंने कॉल कर दिया। तुम्हारे दिल की आवाज पता नहीं मुझ तक कैसे पहुंच जाती है। जग्गी की ये बात सुनकर सुनिधि थोड़ा शर्मा गई। फिर जग्गी ने उससे पूछा, चल बोल, तू इतनी रात को मुझे क्यों याद कर रही थी? जग्गी एक मैथ्स के सवाल में फंस गई हूँ यार, समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगा। अरे फिकर नॉट, मैं हूँ ना। जग्गी ने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर दी। इन सब में रात के 2:30 बज गए। सुनिधि ने जग्गी को थैंक्स और गुड नाइट बोला और दोनों सोने चले गए। अगले दिन जब सुनिधि अपनी बेस्ट फ्रेंड एकता के साथ स्कूल में लंच टाइम में लंच कर रही थी, वो खा कम रही थी और जग्गी के नाम की माला ज्यादा जप रही थी। सच कहूँ एकता, जग्गी को जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मदद करने वाला निकला वो। अब तू ही बता, भला 2:30-3 बजे रात तक जाग कर अपनी नींद खराब कर कोई किसी की हेल्प करता है क्या? एकता सुनिधि की बात को सुन भी रही थी और उसकी हाँ में हाँ भी मिला रही थी। तभी उसे जग्गी दिखा। जग्गी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। सुनिधि ने तिरछी आंखों से एकता की ओर देखा और जग्गी के पास चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो थोड़ी परेशान लग रही थी। अरे क्या हुआ? कुछ देर पहले तो खिले हुए फूल की तरह थी, ये तुरंत पतझड़ वाली फीलिंग क्यों आ गई? क्या कहा जग्गी ने? यार वो जग्गी थिएटर में मूवी देखने को कह रहा था। अरे पागल है क्या तू? बोर्ड की परीक्षा सिर पर है और वो मूवी की बात कह रहा है। अरे यार उसने कोई जबरदस्ती तो की नहीं है, मेरे पर छोड़ दिया है, तो मना कर देना उसे। क्या यार, वो रातों को जाग जाग कर मेरी हेल्प करे और मैं मूवी जैसी मामूली बात के लिए उसे मना कर दूं? अच्छा नहीं लगता यार। एकता के मना करने के बाद भी सुनिधि अगले दिन स्कूल से बंक करके जग्गी के साथ मूवी देखने चली गई। सुनिधि को जग्गी का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। अब वो पढ़ाई कम करती, बेकार की बातों में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे जग्गी बहुत ही अच्छा लगने लगा था। जग्गी भी उसे पसंद करने लगा था। सुनिधि ने जैसे ये बात अपने दोस्त एकता को बताई तो वो चिढ़ गई। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये कोई उम्र है ये सब करने की? अगर किसी को पता लग गया तो पता है ना क्या होगा। देख, तू दोस्त है, दोस्त की तरह रह, टीचर की तरह ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़। मुझे तो लगता है कि तू मेरे और जग्गी के रिलेशनशिप से जलती है। क्या पता तू भी उसे मन ही मन चाहती हो, लेकिन कान खोलकर सुन ले, जग्गी सिर्फ मेरा है, मेरा। उस दिन के बाद से सुनिधि एकता से कटी कटी रहने लगी। अगर वो सामने उसे दिखाई देती तो वो अपना रास्ता बदल देती। दूसरी ओर अब उसे जग्गी से मिलने से कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सुनिधि अब पढ़ाई कम करती, जग्गी से मिलने के बहाने ज्यादा ढूंढा करती। जग्गी भी अब सुनिधि की कमजोरी समझ गया था। एक दिन उसने उसे स्कूल के बाद पार्क में मिलने के लिए बुलाया। सुनिधि उससे मिलने के लिए पार्क में गई। आधे घंटे हो गए जग्गी मुझे आए हुए, तू आज कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलना, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यार सुनिधि, सोच रहा हूँ कि तुझे वो बात बोलूं कि नहीं बोलूं। कहीं जो मैं कहूँ उसे सुनकर तू बुरा मान गई तो? क्या जग्गी, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और दोस्तों की बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या? सुनिधि की इस बात को सुनकर जग्गी ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सुनिधि की उम्र कच्ची थी